क्या है, अगर किसी भी नंबर में अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो दोस्तों ध्यान ना, ब्रैकेट का मतलब होता है कि घात के ऊपर घात हो तो उनका आपस में गुणा होता है। लेकिन जो फर्स्ट लिखा है 2 की घात 2 की घात 3 डिवाइड 2 की घात 2 की घात 3, इसमें दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है। और अभी जस्ट आगे समझाया भी था नियम में कि यहां ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है तो आपको इसकी वैल्यू लिखनी है, इसकी वैल्यू। तो 2 आधार में है, जैसे ही 2 की घात 3, 2 का घन कितना हुआ 8, ये भाग का भाग, और 2 के ऊपर 3, तो घात के ऊपर घात का आपस में होगा गुणा, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। अब 2 की घात 8 भाजक 2 की घात 6, तो आधार क्या है समान, आधार समान हो और बीच में भाग हो तो यहां घातें आपस में माइनस हो जाएगी, और 2 की घात कितनी आई 2, और 2 की घात 2 कितना हो गया 4। मतलब इस सवाल का आंसर जो है वो कितना आया 4। आया समझ में सबको? चलिए ये है दूसरा सवाल कि 64 की घात 1/6 हो तो उसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों एक चीज समझ लेना, यहां पर हर सवाल में कुछ ना कुछ नया आएगा। पहले तो एक चीज दिमाग में फिक्स बिठा लो, हर सवाल में कुछ ना कुछ नया जरूर आएगा। कैसे? यहां जो सवाल है आपको मैं यहां की एक चीज समझाता हूं कि हिंट क्या है। हमें सवाल में अक्सर 90% हमें हिंट पहले से पता चल जाती क्या है। अगर कभी कोई घात बटा बटी में फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन में पावर होने पर जो नीचे वाली संख्या होती है वो आपको शो करता है कि ये जो आपका नंबर है वो किसी न किसी की पावर जो है वो पावर बना रहा है 6। ठीक है, वापस सुन लेना क्या बोला है। ये जो 1/6 है, ये 6 आपको शो कर रहा है कि जो ये नंबर है ना, इस नंबर की पावर है 6। मतलब ये जो नंबर है ये किसी न किसी की पावर बनाएगा, और कितनी बनाएगा 6 बनाएगा। अब जिन बच्चों को डायरेक्ट पता है वो तो डायरेक्ट लिख दो, जिनको नहीं पता है वो टुकड़े करके लिख सकते हो। और फिर भी आपको मैं और कॉन्सेप्ट समझाऊं, देखो बहुत तरीके हैं। 64 को मैं क्या लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर, मतलब ऐसा लिखता बटा में 1/6 ऐसा लिख दिया। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और देखो 8 का स्क्वायर लिखा है, अब चाहता मैं तो 4 का क्यूब भी लिख सकता था, चाहता तो मैं 2 की घात 6 भी लिख सकता था, लेकिन सबको याद थोड़ी होता है। तो इसलिए मैं आपको तरीके बता रहा हूं। 8 की घात 2, 2 के ऊपर 1/6, ये हो गया घात के ऊपर घात, और घात के ऊपर घात का आपस में क्या होगा गुणा होगा, और घात के ऊपर घात का आपस में अगर गुणा होता है तो यहां 2 ऊपर है और 1/6 नीचे है। मतलब ये कुछ ऐसा है, 8 की घात 2 इंटू 1/6 घातों का आपस में गुणा, तो यहां से कटेगा कितनी बार 3 बार। तो ये सवाल हो गया 8 की घात 1/3 ऐसे हो गया। अब मैं 8 को क्या करूंगा, 8 वापस देखो 2 का क्यूब होता है, 2 का घन, और इसके ऊपर 1/3, तो इसका मतलब है 3 से 3 वापस कट गया, 2 की घात 1, और 2 की घात 1 का आंसर कितना हुआ 2। अब आप सोचो कितना लंबा चौड़ा हो गया ये। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करना हो तो सीधा सा मैंने अभी आपको बताया कि ये सवाल आपको एक हिंट दे रहा है। क्या हिंट दे रहा है कि ये नंबर किसी न किसी की घात 6 है। तो आप क्या करो, 64 को एक बार ऐसे भाग लगा के देख लो, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, कितनी बार 1 2 3 4 5 6। मतलब 64 को आप क्या लिख दो, सीधा 2 की घात 6 लिख दो, और ऊपर 1/6 लिखो। घात के ऊपर घात का आपस में गुणा मतलब कैंसल, ये बचा सिर्फ 2, आंसर ये आ गया, सवाल खत्म। मतलब यहां देखो ये पूरे लंबी चौड़ी इतना कुछ किया हमने सवाल को, जबकि सवाल तो एक स्टेप का था। ठीक है,